नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यूपी मीडिया। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, प्रदेश में मौसम ने ली करवट, 11 जिलों में ओले गिरने का अलर्ट। उत्तर प्रदेश में मानसून के विदा होने से पहले पूरब और पश्चिम दोनों संभागों में जोरदार बारिश देखने को मिली है। अब पश्चिमी विक्षोभ के असर से सोमवार को पश्चिमी यूपी में ओले भी गिरने वाले हैं। मौसम विभाग ने सोमवार के लिए पश्चिमी तराई के सहारनपुर, शामली, बिजनौर समेत 15 जिलों में गरज चमक के साथ ओले गिरने की आशंका जताई है। वहीं पश्चिम के 13 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। यहां है ओलावृष्टि होने की संभावना। सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अलीगढ़, कासगंज, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, संभल, बदायूं व आसपास के इलाकों में। हिंदू धर्मगुरुओं की हत्या की साजिश रचने वाला मोहम्मद रजा मुजाहिद आर्मी में युवाओं की भर्ती के साथ लड़कियों को शामिल करने की कोशिश में भी जुटा था। इसके लिए लड़कियों को कट्टरपंथी बनाने की योजना बनाई गई थी। पुलिस सूत्रों की माने तो मोहम्मद रजा और उसके सहयोगी इस्लाम की मुजाहिद बेटियां नाम की एक किताब के जरिए महिलाओं को उकसाने की कोशिश कर रहे थे। किताब को सोनभद्र निवासी सफील सलमानी ने मोहम्मद रजा के साथ मिलकर तैयार किया था। इसमें महिलाओं और बच्चों को इस्लाम के नाम पर सक्रिय भूमिका निभाने की प्रेरणा दी गई है। इसकी पीडीएफ पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट को कोर ग्रुप के जरिए सोशल मीडिया पर वायरल करने की योजना थी। सीएम योगी ने अधिकारियों को दिए निर्देश, धनतेरस और दिवाली पर न हो अनावश्यक छापेमारी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि धनतेरस और दीपावली के अवसरों पर अनावश्यक जांच या छापेमारी की कार्रवाई से बचा जाए। व्यापारियों और उद्यमियों के उत्पीड़न की शिकायत कहीं से भी नहीं आनी चाहिए। साथ ही कहा कि राज्य कर विभाग में तैनाती का आधार केवल परफॉर्मेंस होगा। 2 करोड़ लूटने वाला नरेश पंडित एनकाउंटर में ढेर फिरोजाबाद में एनकाउंटर हुआ है। रात 8 बजे पुलिस ने बदमाश नरेश पंडित उर्फ पंकज को गोली मारकर ढेर कर दिया। वह 38 साल का था। मुठभेड़ में एएसपी ग्रामीण अनुज चौधरी बाल बाल बचे। बदमाश नरेश ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी थी। एक गोली अनुज चौधरी के बुलेट प्रूफ जैकेट में धंस गई। वहीं थाना रामगढ़ प्रभारी संजीव दुबे गोली लगने से घायल हो गए। करीब 20 मिनट चली मुठभेड़ में नरेश मारा गया। पुलिस ने उसके सीने में गोली मारी है। बदमाश नरेश पर 2 करोड़ रुपए लूटने का आरोप था। वह पुलिस कस्टडी में था। पुलिस रविवार दोपहर माल बरामदगी के लिए उसे ले जा रही थी, तभी वह चकमा देकर फरार हो गया। इसके बाद से पुलिस उसकी तलाश में। प्रदेश के 6 लाख छूटे बच्चों को 28 नवंबर को मिलेगी छात्रवृत्ति। समाज कल्याण विभाग ने वर्ष 2024 से 25 के लिए दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना की ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया की समय सारिणी जारी कर दी है। इस योजना के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, सामान्य तथा अल्पसंख्यक वर्ग के ऐसे छात्र जिन्हें पिछले वर्ष छात्रवृत्ति नहीं मिल पाई थी, उन्हें आवेदन का अंतिम अवसर दिया गया है। मीथेन गैस नहीं, बारूद से हुआ था कोचिंग सेंटर में धमाका। सेंट्रल जेल के पास लाइब्रेरी और कोचिंग सेंटर में शनिवार को हुए धमाके के बाद रविवार को कन्नौज की फॉरेंसिक टीम, लखनऊ के बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वाड टीम ने गहन जांच पड़ताल की है। फॉरेंसिक टीम को घटनास्थल से सुतली का अधजला गुच्छा मिला है। इससे आशंका जताई जा रही है कि धमका विस्फोटक पदार्थ बारूद से हुआ है। वहीं मीथेन गैस से विस्फोट की कहानी पर भी संदेह जताया जा रहा है। फिलहाल कोई कुछ नहीं बोल रहा है। दिन भर अफसरों की आवाजाही रही। घटनास्थल पर पुलिस का 24 घंटे पहरा है। दिल्ली, मुंबई, पंजाब, गुजरात और बिहार के लिए चलाई जाएंगी 38 ट्रेन। दिवाली और छठ के अवसर पर यात्रियों की संभावित भीड़ के मद्देनजर रेल प्रशासन ने गोरखपुर से होकर 38 स्पेशल ट्रेनें चलाने की तैयारी की है। इसमें कुछ ट्रेनें पहले से चल रही हैं, जिनके फेरे बढ़ा दिए गए हैं। ये ट्रेनें दिल्ली, मुंबई, पंजाब, गुजरात और बिहार के लिए चलाई जाएंगी। ज्यादातर स्पेशल ट्रेनों में अभी बर्थ खाली है। सीट रिजर्व कराकर सफर को आसान बना सकते हैं। लड़कियों पर अभद्र टिप्पणी कर फंसे अनिरुद्धाचार्य। लड़कियों की शादी की उम्र को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ मुकदमा दायर करने वाली अर्जी पर सोमवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में सुनवाई होगी। अरब सागर में सक्रिय हुआ शक्ति चक्रवात। यूपी से अभी मानसून की वापसी नहीं होगी। अरब सागर में शक्ति नामक चक्रवात के सक्रिय होने की वजह से फिर बादलों का रुख कानपुर सहित उत्तर प्रदेश के अधिकांश जिलों की ओर हो गया है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि 7 अक्टूबर से यहां पर फिर से हल्की बारिश हो सकती है। 6 अक्टूबर को ही बादल आ जाएंगे। इससे दिन में धूप का असर भी कम हो सकता है।
बरेली बवाल के 3 हिस्ट्री शीटर सहित 7 आरोपियों पर 15-15 हजार का इनाम। बरेली में 26 सितंबर को हुए बवाल के मामले में वांछित 7 आरोपियों पर रविवार को एसएसपी ने 15-15 हजार रुपए का इनाम घोषित किया है। जेल में बंद आईएमसी के पार्षद अनीस सकलैनी को राजनीतिक संरक्षण देने वाला नायाब उर्फ निम्मा, बेटा अदनाम, दोस्त नदीम और एक गुर्गा बबलू खान भी इनमें शामिल है। नायाब, बबलू और नदीम बारादरी थाने के हिस्ट्री शीटर हैं। इनके साथ ही शाहबाद प्रेमनगर निवासी अल्तमश रजा, नियम वाली मस्जिद मलूकपुर निवासी अफजाल बेग और मदीना शाह इमामबाड़ा रोहली टोला निवासी साजिद सकलैनी पर भी इनाम घोषित किया है। स्वामी प्रसाद मौर्य के निशाने पर फिर ब्राह्मण, क्षत्रिय और धर्म। यूपी के अमेठी में सोमवार को एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे पूर्व मंत्री एवं अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि 10 साल का ब्राह्मण 100 साल के क्षत्रिय का पिता होता है। सरकारी नीतियों पर प्रहार करते हुए कहा कि सरकार हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद के मुद्दों को बनाए रखना चाहती है, इसे खत्म करना नहीं चाहती है। घर घर कचरा उठाने के काम में भी खेल नगर निगम ने रोक दिया भुगतान। घर घर कचरा उठाने के काम में खेल करने पर स्वच्छता कायनरपोरेशन कंपनी पर नगर निगम ने सख्ती दिखाई है। निगम ने कूड़ा उठाने का काम संभाल रही कंपनी का 2 महीने का भुगतान रोकने के साथ ही टेंडर निरस्त करने की चेतावनी दी है। इसके लिए लेकर कारण बताओ नोटिस जारी किया है। साथ ही उससे अभी तक हर वार्ड में लगाए गए कर्मचारियों, वाहनों का पूरा ब्यौरा तलब किया है। दिवाली और छठ पर्व पर रोडवेज ने दी राहत भरी खबर। यूपी परिवहन निगम दिवाली और छठ पर्व के लिए बसों के फेरे बढ़ाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में भी पर्याप्त संख्या में बसें चलेंगी। दिवाली और छठ पर्व पर लोग अपने परिजन के पास त्योहार मनाने जाते हैं। ऐसे में ज्यादातर ट्रेनों में सीट फुल हो गई है। यात्रियों को वेटिंग टिकट भी नहीं मिल रही है। परिवहन निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक ब्रह्म प्रकाश अग्रवाल ने बताया कि इस समय 713 बसें संचालित की जा रही हैं। यह आगरा से छोटे और लंबे मार्गों पर संचालित हो रही है, जिनमें आगरा से लखनऊ, अलीगढ़, दिल्ली, बुलंदशहर, फिरोजाबाद, झांसी, कानपुर, हरियाणा, जयपुर, बरेली, अयोध्या, टनकपुर, औरैया, मैनपुरी, मथुरा आदि मार्गों पर आवागमन करती है। मौलाना तौकीर के करीबी नफीस और नदीम पर एक और मुकदमा। बरेली में 26 सितंबर को हुए बवाल के मामले में जेल भेजे गए आरोपी नफीस खान और नदीम खान की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दोनों के खिलाफ रविवार की देर रात कोतवाली में जालसाजी सहित अन्य आरोपों में मुकदमा दर्ज किया गया है। इज्जत नगर थाना क्षेत्र के फरीदापुर चौधरी निवासी लियाकत की तहरीर पर यह कार्रवाई की गई है। प्रेमानंद महाराज की अब हर दिन हो रही डायलिसिस। प्रेमानंद महाराज पिछले 3 दिनों से पदयात्रा पर नहीं निकल रहे। आश्रम ने एक सूचना जारी की। इसमें कहा गया, स्वास्थ्य कारणों से महाराज की पदयात्रा अनिश्चित काल के लिए बंद की गई है। यह सुनते ही भक्तों की आंखों में आंसू आ गए। वृंदावन के रमण रेती इलाके में स्थित केली कुंज आश्रम के रास्ते पर रोज भारी संख्या में भक्त पहुंच रहे, इस उम्मीद में कि शायद प्रेमानंद महाराज के दर्शन हो जाएं। भक्तों का कहना है कि महाराज के प्रवचन ने युवाओं के जीवन में बदलाव ला दिया है। बिजली निजीकरण के विरोध में कर्मचारी हुए लामबंद। प्रदेश में बिजली के निजीकरण का मुद्दा गर्माता जा रहा है। मुंबई में होने वाली डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी मीट का अभियंता विरोध करेंगे। निजीकरण का फैसला किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके विरोध में अब देशव्यापी आंदोलन शुरू किया जाएगा। यह फैसला रविवार को नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉइज एंड इंजीनियर्स की बैठक में लिया गया। बैटरी कारोबारी के यहां जीएसटी का छापा। पीलीभीत में बैटरी कारोबारी के यहां शनिवार को जीएसटी की एसआईबी यूनिट ने छापा मारा। कारोबारी के यहां टैक्स चोरी पकड़ी गई है। 10 घंटे चली कार्रवाई के बाद एसआईबी यूनिट जरूरी दस्तावेजों का संकलन कर अपने साथ ले गई। जांच के बाद अब टीम अग्रिम कार्रवाई करेगी। सीएम योगी की फोटो से छेड़छाड़ करने वालों पर कार्रवाई। बरेली के कोतवाली देवरनिया क्षेत्र में गांव इटौआ और गांव गोपालपुर निवासी 2 युवकों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर से छेड़छाड़ कर उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। शिकायत मिलने पर देवरनिया पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। रविवार को दोनों को जेल भेज दिया गया। सड़क दुर्घटना रोकने के लिए लगाए जाएंगे 3510 सुरक्षा स्वयंसेवक। सड़क दुर्घटनाओं को 50% तक कम करने के उद्देश्य से प्रत्येक तहसील में 10 सड़क सुरक्षा स्वयंसेवकों को तैनात किया जाए। कुल 3510 स्वयंसेवक यह जिम्मेदारी संभालेंगे। इन्हें मानदेय दिया जाए। परिवहन विभाग की ओर से इस बाबत शासन को प्रस्ताव भेजा गया है, जिसकी मंजूरी इस हफ्ते मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। ऐसा होने पर सड़क सुरक्षा को पुख्ता करने में खासी मदद मिलेगी। दरअसल सड़क सुरक्षा में 50% कमी का लक्ष्य रखा गया है।
यूपी में 7,95,000 शिक्षकों का ट्रांसफर रद्द। उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग ने जून 2025 में किए गए सरप्लस शिक्षकों के समायोजन को रद्द कर दिया है। 3 महीने पहले जिन शिक्षकों को कम स्टाफ वाले विद्यालयों में भेजा गया था, अब उन्हें वापस अपने मूल विद्यालयों में लौटने के आदेश जारी किए गए हैं। हर जिले में बीएसए कार्यालय से शिक्षकों को नोटिस जारी हो रहे हैं। किसानों को निःशुल्क सरसों बीज किट मिलेगी। कासगंज में राज्य सरकार तिलहन और दलहनी उत्पादन बढ़ाने के लिए एक विशेष योजना चला रही है। इसके तहत किसानों को उच्च उत्पादन वाली सरसों प्रजाति के बीज की मिनी किट निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है। कासगंज के जिला कृषि अधिकारी अवधेश मिश्र ने बताया कि निःशुल्क सरसों बीज की मिनी किट प्राप्त करने के लिए किसानों को 15 अक्टूबर तक कृषि विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ध्वजारोहण समारोह में प्रयागराज महाकुंभ फॉर्मूला से भीड़ नियंत्रण होगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने मंदिरों के निर्माण पूरा होने के बाद अब राम जन्मभूमि परिसर में 23 से 25 नवंबर को ध्वजारोहण समारोह के आयोजन की तैयारियां तेज कर दी हैं। इसके लिए ट्रस्ट की ओर से विशेष आयोजन समिति बनाई गई है, जो समारोह से जुड़ी सभी व्यवस्थाओं और तैयारियों को अंतिम रूप दे रही है। समारोह में 10,000 आमंत्रित अतिथियों के अलावा बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के भी आने की संभावना है। ट्रस्ट ने बताया कि प्रयागराज महाकुंभ के दौरान रामलला के दर्शन के लिए राम मंदिर में लागू किए गए भीड़ नियंत्रण के फार्मूले को इसी समारोह में भी लागू करने का विचार है। राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल टैक्स घटा। बुलंदशहर में राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल टैक्स में 2 से 4% की कटौती की गई है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के आदेश के बाद शनिवार रात 12 बजे से यह नई दरें लागू हो गई हैं, जिससे हजारों यात्रियों के लिए सफर सस्ता हो गया है। इस कटौती का लाभ विशेष रूप से गुलावठी और नरौरा टोल प्लाजा से गुजरने वाले हजारों वाहन चालकों को मिलेगा। मंत्रालय ने विभिन्न टोल प्लाजा पर वाहनों की श्रेणी के अनुसार दरों में कमी की है, जिससे लंबी दूरी की यात्रा करने वालों को अधिक राहत मिलेगी। गौरतलब है कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने अप्रैल में टोल टैक्स में वृद्धि की। गाजियाबाद के मॉल की लिफ्ट में फंसे एक्टर गुलशन पांडे। मशहूर टीवी एक्टर गुलशन पांडे गाजियाबाद के दुबई मॉल की लिफ्ट में करीब 35 मिनट तक फंसे रहे। वे यहां एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। उनके साथ कुछ सहयोगी और अन्य लोग भी लिफ्ट में मौजूद थे। सूचना मिलते ही मॉल प्रबंधन और फायर टीम ने राहत कार्य शुरू किया। करीब 35 मिनट के प्रयास के बाद सभी को सुरक्षित बाहर निकाला गया। पूर्व विधायक इरफान सोलंकी परिवार संघ अजमेर शरीफ पहुंचे। कानपुर की सीसामऊ विधानसभा से सपा के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी रविवार को अजमेर पहुंचे। पूरे परिवार के साथ इरफान ने अजमेर शरीफ दरगाह में चादर चढ़ाई। इसके बाद दुआ की। विधायक पत्नी नसीम सोलंकी भी साथ मौजूद रहीं। इरफान सोलंकी जब जेल से छूटने के बाद बाहर आए थे तो उन्होंने बयान में कहा था कि पहले जियारत फिर सियासत। 34 महीने उनके भाई रिजवान सोलंकी भी बंद रहे। इसके बाद वह भी जमानत पर बाहर आए हैं। अजमेर शरीफ की दरगाह में चादर चढ़ाने और दुआ करने के लिए इरफान सोलंकी का पूरा परिवार, उनकी मां खुर्शीदा, पत्नी नसीम सोलंकी, बेटा मुस्तफा, बेटी जारा और जबिया भी पहुंची। देवरिया सदर रेलवे स्टेशन पर 60 घंटे से बिजली गुल पूर्वोत्तर रेलवे के अंतर्गत आने वाले देवरिया सदर रेलवे स्टेशन पर पिछले 60 घंटे से विद्युत आपूर्ति ठप है। शुक्रवार की रात आई तेज आंधी और बारिश के बाद से स्टेशन की बिजली अब तक बहाल नहीं हो सकी है। बिजली न रहने से स्टेशन पर कई महत्वपूर्ण कार्य पूरी तरह ठप पड़ गए हैं। प्लेटफॉर्म, टिकट काउंटर, पानी की मोटरें और कंप्यूटर सिस्टम सब बंद पड़े हैं। स्टेशन पर आने जाने वाले यात्रियों को दिन रात भारी असुविधा झेलनी पड़ रही है। असफल आवेदकों को लगभग 47 करोड़ रुपए लौटाएगा जीडीए गोरखपुर विकास प्राधिकरण। पॉम पैराडाइज आवासीय योजना के असफल आवेदकों को लगभग 47 करोड़ रुपए लौटाएगा। इसकी प्रक्रिया पूरी हो गई है। आज सोमवार से आवेदकों के खाते में 1,000 रुपए की कटौती के बाद यह धनराशि भेजना शुरू कर देने की उम्मीद है। ईडब्ल्यूएस एवं एलआईजी फ्लैटों के लिए 9,333 लोगों ने आवेदन किया था। इनमें से 120 को ही फ्लैट मिल सके हैं, यानी 9,213 लोगों के पैसे उनके खाते में भेजे जाएंगे। एलआईजी फ्लैट के पंजीकरण के लिए 1,08,000 एवं ईडब्ल्यूएस फ्लैट के पंजीकरण के लिए 54,000 रुपए जमा करने थे। प्राधिकरण ने आवेदन पत्रों की जांच के दौरान अलग अलग कमियों के चलते 875 आवेदनों को निरस्त कर दिया गया था। सही पाए गए 8,458 आवेदनों को ई लॉटरी में शामिल किया गया। लोगों के सामने ई लॉटरी निकाली गई, जिसमें 120 लोगों को फ्लैट आवंटित किए गए। सुभाषपा विधानसभा चुनाव के लिए कमांडर सेना बनाएगी। बस्ती में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी सुभाषपा ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। सर्किट हाउस में हुई एक महत्वपूर्ण बैठक में संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने और चुनावी रणनीति को अंतिम रूप देने पर चर्चा की गई। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश महासचिव रामानंद बौद्ध ने की। इसमें प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में कमांडर सेना तैयार करने का निर्णय लिया गया। यह कमांडर सेना चुनाव के दौरान संगठन की रीढ़ के रूप में कार्य करेगी, जिसे विधानसभावार जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी।
पार्टी की योजना है कि इन कमांडरों को पुलिस की तर्ज पर वर्दी भी उपलब्ध कराई जाएगी ताकि वे एकजुटता और अनुशासन का संदेश दे सकें। तो दोस्तों, यह थी आज यूपी के सभी जिलों की खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम बताइए।